अरे राम दुहाई, किस चक्कर में पड़ गया, हाय हाय कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय कैसा सीधा साधा है मैं, कैसा भोला भाला, जाने कौन गरी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हो मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। Good evening, how are you? I hope all of you are doing well. जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग, है ना। हाँ, तो बात ऐसी है कि हम जंगली जानवरों को अपना दुश्मन समझते हैं और हम समझते हैं कि हम पढ़े लिखे समाज के एक सभ्य प्राणी हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जानवर हमें तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उनके लिए खतरा बनते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे समाज के सभ्य प्राणी जो हैं, अपने स्वार्थ के लिए जानवर तो छोड़ो, मनुष्य को भी हानि पहुंचाने से नहीं चूकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और चलिए मेरी कहानी को सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और वो किसानी किया करता था। काफ़ी अच्छा धन कमाता था, उसके पास बैल, भैंस, गाय सारे मवेशी थे और वो बहुत अच्छी किसानी किया करता था। परंतु जानवरों के मामले में वो बड़ा निर्दयी था। वो जानवरों से इतना काम लेता था जितना वो ले सकता था। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था। हल चलाते चलाते बैल बहुत थक गए और बैल बार बार रुक जा रहे थे, लेकिन किसान बार बार उनके ऊपर डंडा बरसाता हुआ हल चला रहा था। अंत में वो बैल इतने थक गए कि वो लड़खड़ा के गिर पड़े। किसान को लगा अब इन्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे ये हल नहीं खींच पाएंगे। और किसान ने बैल को हल से अलग किया और साइड में खड़ा कर दिया और खुद कुदाल लेके मिट्टी को हल्का करने में लग गया। वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने बैल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और बैल जंगल की तरफ निकल पड़े। किसान का काम खत्म हुआ और बैल की तरफ ध्यान गया तो देखा वहाँ बैल है ही नहीं। तो किसान बैल को ढूंढने निकल पड़ा और वो भी जंगल के अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। 2-4 दिन बीत गए, किसान को अपने गांव का रास्ता नहीं मिला और वो थक गया था। भूख और प्यास से बदहवास हो चुका था और उसे अब पानी चाहिए था। प्यास के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। वो पानी की तलाश में ढूंढता घूमता इधर उधर, तभी उसे एक नदी दिखाई दिया और वहाँ पे वो नदी के पास गया और भरपूर पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने देखा ज़मीन पे कुछ फल गिरे हुए हैं, जंगली फल। किसान ने उन फलों को उठाया और खा लिया। उसे बड़ी तृप्ति मिली। उसने सोचा क्यों न मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं और अच्छे से बैठ के फल खा लेता हूँ। किसान पेड़ पे चला गया और बैठ के फल खाने लगा। दुर्भाग्यवश पेड़ का जो वो डाल था वो कमज़ोर और सूखा हुआ था। किसान के बैठने से वो टूट गया और किसान पानी में गिर गया। उतनी ऊंचाई से गिरने के कारण किसान बेहोश हो गया। पानी काफ़ी गहरा था, इसलिए उसे चोट ज़्यादा नहीं आई और वो 2 लकड़ियों के बीच फंस के तैरता रहा। उस दिन किसान वैसे ही पानी में पड़ा रहा। अगले दिन सुबह एक बंदर उस पेड़ पर फल खाने आया। बंदर की नज़र उस किसान पर गई तो बंदर ने सोचा ये कौन सा प्राणी है, मैंने आज तक इसे जंगल में कभी नहीं देखा था। तो बंदर ने कहा, ओ प्राणी कौन हो तुम, उठो, पानी में क्यों हो, डूब जाओगे। बंदर के बार बार आवाज़ करने पर किसान की बेहोशी खत्म हो गई और किसान ने कहा, ओ भाई मुझे निकालो, नहीं तो मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा, मेरी सहायता करो।
तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ मैं अभी तुम्हारी सहायता करता हूँ। ऐसा कह के बंदर नीचे चला आया और लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करने लगा। बड़े परिश्रम से बंदर ने लकड़ी पत्थर इकट्ठा करके एक छोटा सा पुल बनाया और पूछा कि तुम कौन हो? आज तक मैंने तुम्हारे जैसा कोई प्राणी इस जंगल में नहीं देखा था। तो किसान ने कहा, मैं जंगली प्राणी नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मैं गांव में रहता हूँ। तो बंदर ने कहा, अच्छा तभी तो। ऐसा कह के बंदर ने किसान को कहा, मैं तुम्हें हाथ देता हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ खींचता हूँ और तुम सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर आ जाओ। किसान ने ऐसा ही किया। भूख प्यास गिरने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बंदर ने सोचा कि अगर मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा तो कोई ना कोई जंगली जानवर आके इसे खा जाएगा। और इतने देर काम करने के कारण बंदर बहुत थक गया था, उसे विश्राम चाहिए था। तो बंदर ने किसान को कहा कि मैं यहीं पत्थर पे लेटता हूँ, मैं सो जाता हूँ, तुम यहीं लेटे रहो, जब तक तुम्हें अच्छे से होश नहीं आ जाता है तुम यहीं पड़े रहो और कोई भी जंगली जानवर की आवाज़ आए तो तुम मुझे उठा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उठ जाऊंगा। किसान ने कहा ठीक है और बंदर सो गया। बंदर को सोता हुआ देख किसान ने सोचा, क्यों ना मैं इस बंदर को मार के खा जाऊं, इसको खाने के बाद मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी और मैं अपने गांव का रास्ता ढूंढ लूँगा। ऐसा सोच के किसान ने पास ही पड़े हुए पत्थर को उठाया और बंदर के मुंह पे जोर से दे मारा। लेकिन किसान के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि बंदर को वो पत्थर जोर से लगता। वो पत्थर बंदर को लगा तो ज़रूर, लेकिन बंदर उठ गया और बंदर समझ गया कि ये मुझे मारना चाहता है। तो बंदर की आंखें भर आई। उसने कहा, आज तक मनुष्यों के बारे में सुना था कि मनुष्य बड़े निर्दयी होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया तुम कैसे मनुष्य हो। मैंने तुम्हारी इतनी सहायता की, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हें अपने गांव जाना है। मैं पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे गांव का रास्ता ढूंढता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे गांव सही सलामत पहुँचा दूँगा। ऐसा कह के बंदर पेड़ पे चला गया। 2-3 पेड़ पे इधर उधर उछलने के बाद बंदर को समझ में आ गया कि गांव जाने का रास्ता कौन सा है और वो नीचे उतर आया और किसान को बोला, तुम मेरे साथ चलो, और किसान को गांव के रास्ते तक छोड़ के आया। और किसान अपने गांव में चला आया और वो बीमार रहने लगा। वो इतना बीमार रहने लगा कि लोग उससे घृणा करते थे, लोग उसके पास नहीं जाते थे, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, उसे बहुत भयानक रोग हो गया। अब किसान को लगा कि मैंने जो जानवरों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है उसी कर्म का फल मुझे मिल रहा है। अब लोग मेरे पास नहीं आना चाहते हैं, लोग मुझसे दूर रह रहे हैं, लोग मुझे जानवर समझने लगे हैं। किसान को अपने किए पर पछतावा तो हो रहा था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत दयनीय थी। तो देखा आपने कि एक बंदर जिसने मनुष्य की जान बचाई, वो जानता था कि मनुष्य मेरे लिए खतरनाक है फिर भी, और एक इंसान जिसने देखा उस बंदर ने उसकी जान बचाई लेकिन फिर भी उसको मारने से पीछे नहीं रहा। तो अब बताइए कि मनुष्य ज़्यादा खतरनाक है या जानवर? हम पढ़े लिखे जानवर बनते जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बहुत ख़राब है। हमें शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती है कि हमारे अंदर दयालुता आए, विनम्रता आए, पात्रता आए, हम सबको अपना समझें। इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, सबको हमारी ज़रूरत है, हमें सबकी ज़रूरत है। हम समझते हैं कि पूरे धरती के मालिक हम ही हैं, हर जगह हमारा ही वास होना चाहिए, तभी तो पूरे जंगलों को काट के, पेड़ों को काट के घर बनाया जा रहा है। हम बच्चों को इसलिए शिक्षित करते हैं कि आज मैं अगर 1 करोड़ का घर खरीद पा रही हूँ तो मैं अपने बच्चे को इतना शिक्षित कर दूँ कि वो अपने ज़माने में उस ओहदे पे पहुँच जाए और वो 10 करोड़ का घर खरीदेगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप सिर्फ किताबी शिक्षा दोगे तो आज भी आप सिर्फ 1 करोड़ का मकान खरीदे हो और कल आपका बेटा भी 10 करोड़ का मकान ही खरीदेगा। घर पैसों से नहीं बनता है, घर बनता है प्रेम से, विश्वास से,
अपनों से। लेकिन हम कहाँ सोचते हैं ये सब। हम हर जगह जंगल को काट के घर बनाएंगे, एक घर के बदले 10 घर खरीदेंगे, एक फार्म हाउस रखेंगे, एक रेसिडेंशियल हाउस रखेंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। और हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए, हम फिनेंशियली सुरक्षित हो जाए, हमारा बुढ़ापा में हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपको अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो आपको जंगल भी सुरक्षित करना होगा और जंगली जानवरों की भी रक्षा करनी होगी, तभी ये धरती सुरक्षित रह पाएगी। अन्यथा धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम सब का कोई भविष्य ही नहीं होगा, हम सब झुलस जाएंगे। तो बच्चों को विद्या सिखाइए, विनम्रता सिखाइए, काइंडनेस सिखाइए, प्रेम सिखाइए, सबको अपना बनाना सिखाइए, पर्यावरण की सुरक्षा करना सिखाइए। अगर हमारी धरती हरी भरी रहेगी, धरती पे पानी रहेगा, धरती पे जानवर रहेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित ही होगा। तो मुझे विश्वास है कि आज मैंने जो कहना चाहा वो आप सब समझ गए हैं। अब आप अपने बच्चों के जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना सिखाइए और खुद भी अपने जन्मदिन पे, अपने पूर्वजों के जन्मदिन पे एक पेड़ लगाइए और इस धरती को हरा भरा कर दीजिए। इसी आशा के साथ कि आप सब हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे मेरी नई कहानी का। तब तक के लिए जय हिंद।